योगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संज्ञा। यानी संज्ञा जो है, जो कुछ भी हमें दिखाई देता है, जैसे मेरा नाम जीत सिंह है, या कुर्सी है, टेबल है, जो भी कुछ हमें दिखाई देता है जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सभी क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा की परिभाषा कि संज्ञा शब्द कहे उसे हो जिसकी पहचान, जैसे दिल्ली पुस्तक राम। संज्ञा के भेद, इन्हीं संज्ञा के 5 भेद है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। लास्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। अब इसको हम एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। संज्ञा के जो अभी मैंने भेद बताए उनमें से जो है पहला जो क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी जिस संज्ञा से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का बोध हो या पता चले, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है कहलाती है। जैसे राम व्यक्तिवाचक है। गंगा नदी, यानी नदी का नाम आ गया तो गंगा नदी, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे पर्वत काफी होते हैं, लेकिन जब नाम आ गया हिमालय पर्वत, तो क्या है? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जब हम पर्वत बोलेंगे तो ये जातिवाचक संज्ञा है। वैसे ही दिल्ली इत्यादि। अगला हमारा जो संज्ञा का जो प्रकार है वो है जातिवाचक। जातिवाचक यानी वो किसी विशेष जाति का बोध कराता है। जिस संज्ञा शब्द से किसी जाति का पता चले, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे लड़का, तो लड़के तो काफी हो गए, लेकिन जैसे मैंने बोल दिया सुनील, तो सुनील क्या हो गया? ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गई, और जो लड़का है ये जातिवाचक संज्ञा है। जैसे आम है, तो आम जो है काफी प्रकार के होते हैं। अगर मैंने बोल दिया दशहरी आम या लंगड़ा आम, तो इस प्रकार का जो अगर मैंने नाम ले दिया तो ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे नदी, नदी क्या है? जातिवाचक है। अगर नाम ले दिया सतलुज नदी, तो सतलुज नदी क्या है? ये व्यक्तिवाचक होगी। व्यक्तिवाचक मतलब इसके साथ ये नदी का नाम लिया जा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक है। अगर नदी बोला तो नदियां काफी है, तो ये जातिवाचक, यानी जाति में, जाति के समूह में आती है। पर्वत, काफी सारे पर्वत देखने को मिलते हैं, तो जब हमने किसी पर्वत का नाम ले दिया तो ये व्यक्तिवाचक है। अगर हमने पर्वत ही बोला तो ये जातिवाचक है। जैसे स्कूल है, तो स्कूल जो है हमें काफी देखने को मिलते हैं। सरकारी स्कूल है या प्राइवेट स्कूल है, जैसे एसबीएम स्कूल। जब मैंने स्कूल का नाम ले दिया तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और हमारा संज्ञा का जो है तीसरा भेद, भाववाचक संज्ञा। भाव यानी व्यक्ति के बोलने का तरीका, उसके बोलने से जो है उसका जो है गुण और दोषों का पता चलता है। क्यों, किस प्रकार से उसमें नम्रता है, नम्रता से बोल रहा है, या मिठास है या कड़वाहट है। ठीक है। जिस संज्ञा शब्द से किसी के गुण व दोषों का पता चले, भाववाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे क्रोध, ये क्या है? भाव है, यानी व्यक्ति का क्या है? स्वभाव है। नम्रता भाववाचक संज्ञा। मिठास है या कड़वाहट है, या यौवन है या बुढ़ापा है इत्यादि, ये भाववाचक संज्ञा में आते हैं। संज्ञा का जो है चौथा भेद है द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी द्रव्यवाचक में जो है ठोस पदार्थ और तरल पदार्थ आते हैं। यानी जिस संज्ञा शब्द से किसी सामग्री या पदार्थ का बोध होता है, जिससे कोई वस्तु बनी होती है। जैसे ठोस पदार्थ में आपका लोहा है, तांबा है, ऊन है, लकड़ी है, सोना, चांदी। और तरल पदार्थ जैसे घी है, तेल है, पानी है या दही है, ये सारे जो है द्रव्यवाचक संज्ञा में आते हैं। समूहवाचक संज्ञा, यानी समूह में ये समूह है। ठीक है।
समूहवाचक संज्ञा जो संज्ञा हमें किसी समूह के बारे में बताती है। जैसे स्कूल है, स्कूल में बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, तो क्या है, उस समूह में आता है। जैसे वर्ग, टीम, जैसे खिलाड़ी जो होते हैं, तो टीम जो है बहुत सारे खिलाड़ियों से मिलकर बनती है। सभा, सभा में लोग जो होते हैं, तो बहुत सारे लोग जो होते हैं, तो सभा है। ये समूह में आती है। समिति है, परिवार है, तो परिवार में यानी जैसे पांच सदस्य है, तो ये परिवार यानी ये समूह में आता है। सेना, हमारी सेना में जो है किसी एक जवान से नहीं, यानी बहुत, इसमें बहुत ज्यादा जो है जो सेना के जवान होते हैं, तो ये समूहवाचक संज्ञा में आते हैं। इस तरह क्लास के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।